बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरीज। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमर रहीम। ये हफ़्ता कैसा रहेगा बिलखुसूस 9 अगस्त से 15 अगस्त। और पिछला जब मैं आपने हफ़्ता गुजारा तो इतवार को उस वक़्त भी पोजीशन यही थी कि पाँचवें घर में आपका मून था और उसी का कंटिन्यूटी ये क्योंकि आपने संडे को काफ़ी कह लें कि मौज मस्ती की, रिक्रिएशन की, उसी मोड में आप आज होंगे या अपनी सैर को एक्सटेंड कर लिया होगा कि चले एक छुट्टी और कर लें, बच्चों के साथ निकले हुए हैं तो ये भी उसी तरह चलता जाएगा। काफ़ी मूड ठीक था और अब अगर फ़र्ज़ करें आप वापस आ गए हैं तो तब भी मूड बहुत अच्छा। हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तों के साथ गपशप, बच्चों के साथ गपशप, रोमांस, ये भी खेल कूद, म्यूज़िक, हर चीज़ में डांस से क्या मुराद है, झूमना भी डांस ही आ जाता है। तो इसमें भी रहा कोई ना कोई सडन गेन ज़रूर आज आपको मिलना चाहिए। सडन गेन से मुराद ये नहीं है कि लॉटरी निकल आई या कुछ, लॉटरी ये भी हो सकती है कि कोई ना कोई इमीडिएट आपको कोई ना कोई चीज़ का एडवांटेजेस मिल जाए, जिसे कहते हैं सडन गेन। तो ये पीर का दिन आप जब वर्क प्लेस पे आएंगे तो इन केस आप वापस आ गए हैं रिक्रिएशन से तो दोस्तों के साथ बैठ के गप लगाएंगे, अपने वाक़े सुनाएंगे, अपने कुलीग्स को बताएंगे मैंने ये किया और चेहरे पे एक मस्ती सी होगी, चेहरे पे खुशी झलकती होगी और आपकी हर बातों में एक मस्ती नशा सा होगा, जैसे मज़ा आ रहा है। और जुनूनियों की तरह उस दिन बैठ के काम जब बंदा रिक्रिएशन करके आता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने आप को इस मोड में जाते हैं। ये सैर सपाटे और ये एक एनर्जी आपको मिल जाती है अगर निकला करें थोड़ा सा। अगर आप दूर नहीं जा सकते तो किसी नज़दीक पार्क में चले जाएं, किसी अम्यूज़मेंट जगह, बच्चों के झूलों की जगह पे चले जाएं। तो बचपन में मुझे याद पड़ता है कि वीकेंड पे मेरे फादर, मेरी मदर, हम दोनों भाइयों को लॉरेंस गार्डन ले जाती थी और ख़ुद वहाँ पे वो बेंच पे बैठ जाना और बेंच पे बैठ के हम वहाँ पे दौड़ लगा रहे होते, खेल रहे होते थे। फिर वहीं पे साथ ही एक जिम वो कैंटीन थी, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा लेनी और कोल्ड ड्रिंक से वो फिर हमने हुल्ला गुल्ला करना। और यहाँ इतवार को हमें कोई मैच होता था तो मेरे वाले साहब हमें और अकमल को हॉकी, उस वक्त ये 2 स्टेडियम होते थे हॉकी के, एक यूनिवर्सिटी ग्राउंड का हॉकी और एक अतीक स्टेडियम जो गढ़ी शो में। तो कोई ना कोई गैर मुल्की टीम ने आ जाना, कोई ना कोई कुछ आ जाना तो वहाँ पे चले जाना और मैच दिखाना। यानी कि पेरेंट्स उस वक्त टाइम देते थे बच्चों को और साथ साथ कोचिंग भी करते थे और इस तरह अपने बच्चों के लिए आप भी टाइम निकालें। हम, मेरे फादर क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आते जाते थे, उनकी जॉब भी ऐसी थी तो ऑलवेज कॉम्पनीड विद फैमिली और सारे रास्ते में वो हमें बताते थे कि ये है इसकी हिस्ट्री, ये है इसकी ये, यानी कि हमने वाइल ट्रैवलिंग उनसे बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह आप अपने बच्चों को कोचिंग करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन होते नज़र आ रहे हैं। तो बात आगे चलते हैं। उस दिन आप काफ़ी जुनूनियों की तरह काम करेंगे और काम की धुन आप पे सवार होगी और जब तक काम ख़त्म नहीं होगा आप आगे पीछे होंगे ही नहीं। अब 5वां घर की तो मैंने एक्सप्लेनेशन सारी दे दी है। अगर कोई एजुकेशन ले रहा है तो एजुकेशन में बहुत ही आगे होंगे, बहुत ज़्यादा आपके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे इनके। ये हायर एजुकेशन का भी घर है और यहाँ आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा या कहीं ना कोई आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएगा। कम्बिनेशन अगर आप देखें वहाँ के तो कम्बिनेशन वहाँ पे बन रहा है मून और सन का। जब मून और सन एक जगह पे हों और वो भी पॉजिटिव तो पेरेंट्स की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और मिल के अपने बच्चों के साथ वो कोई ना कोई प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं। माँ बाप की इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे अपने बहन भाइयों, मून डील करता है बड़ी बहन को, सन डील करता है बड़े भाई को,
बॉस को और इमोशंस को, आपकी एंजाइटी टेंशन को, आपके दिमाग को, तो वहाँ पे एक अजीबोगरीब पॉजिटिव कम्बिनेशन बना होगा जो जिसका आपने फ़ायदा उठाना। मैं आपको बताता हूँ, उस दिन आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी, बड़ी सिंप्लिसिटी होगी, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी होगी। और अच्छा, इस सिंप्लिसिटी से लोग फ़ायदा ना उठाएं, ये भी सोच लीजिएगा। और उसके बाद जो कम्बिनेशन बन रहा है वो सन और मरकरी का बन रहा है। जब सन और मरकरी इकट्ठे होते हैं तो बंदा बहुत ही दिमाग उसका साइंटिफिकली सोचता है, साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड है, बोलता बहुत अच्छा है, उसकी बोलने की सलीयत बहुत ही पॉजिटिव और होती है, उससे इंट्यूशन होती है लफ्ज़ों की, और वो खूब बोलता जाता है जैसे अब मैं आज बोली जा रहा हूँ। और उसके बाद अब दूसरा जो कम्बिनेशन बन रहा है वो मून और मरकरी का बन रहा है। तो बड़ा एक्टिव माइंड बनेगा जब मून और मरकरी भी इकट्ठा दिमाग में। जब एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल मरकरी जो है ना, आपके पढ़ाई का भी लॉर्ड है, आपकी उसका भी लॉर्ड है। मरकरी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि मरकरी है क्या। मरकरी आपकी एजुकेशन, कमर्शियल एजुकेशन, आपकी मार्केटिंग, जहानत, पैसे, इल्म तहरीर, प्रिंटिंग प्रेस, स्कूल कॉलेज, रेडीमेड क्लॉथ्स, ये वो तमाम शोबे जहाँ बोल के पैसा कमाए जाते हैं। तो यहाँ पे निज़ाम जैसे कहते हैं, डिजेस्टिव सिस्टम भी है। और यहाँ पे इसको हम शहज़ादे का ओहदा भी कहते हैं, प्रिंस या प्रिंस। तो असाबी कमज़ोरियाँ, सिंपैथेटिक नेचर, कंप्रोमाइजिंग, टॉकेटिव टीचर, साइंटिफिक नॉलेज, बिजनेस क्लास टीचर, कम्युनिकेशन, फैक्ट्स, टेलीफोन टीचिंग, कंसल्टेंसी, लिटरेचर, लैंग्वेज, कॉमर्स, मार्केटिंग। तो ये मैंने जितने शोबे बताए, ये अब इनका कमाल होगा कि हाउ टू यूज़ सच टाइप ऑफ सिचुएशन। मेमोरी बहुत अच्छी होगी आपकी और फुल ऑफ कॉमन सेंस होगी, एक्सप्रेसिव होंगे, विट्टी होंगे, बड़ी जुटते भी मारेंगे, बात बात पे कैक के भी लगेंगे। और दूसरा जो कम्बिनेशन आपका बन रहा है वो मैंने जैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि वो बनता है आपका वीनस, मून और मरकरी भी हो गया। ये तीनों कम्बिनेशन मैंने बता दिया। तो ये दिन आपका बहुत अच्छा है। ये 9 तारीख की बात कर रहा हूँ। अब भी गुजर गया मंगल बुध को आपका जो मून है वो आपके छठे घर में चला जाएगा। और वहाँ पे 10 और 11 बनती है डेट, और 12 को यहाँ पे मरकरी ने भी शिफ्ट कर देना है। तो मरकरी को हम अगली दफ़ा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यहाँ से मून निकल जाएगा। यानी वो छठे घर में भी कम्बिनेशन 3 बन रहे हैं, मून वीनस, मून मार्स और मार्स वीनस की। पहले तो हम देखते हैं कि इनका लॉर्ड कहाँ बैठा है। तो छठे का लॉर्ड इस वक्त 5वें घर में। विर्गो, आपको पता है इसका लॉर्ड है मरकरी, और मरकरी इस वक्त 5वें घर में बैठा है। जब छठे का लॉर्ड 5वें घर में जाता है तो क्या होता है, आप अपने यानी कह लें अपने जो पैसे जो सर्विस करते हैं, जो पैसे कमाए होते हैं, जो पैसे आए होते हैं, तनख्वाह भी, या अपने वर्क प्लेस पर पैसे पर अपने दोस्तों के साथ खर्च करने की कोशिश करें, खरमस्तियों पे, मौज मेले पे और उनके साथ तफरीह पे, या आप अपने एजुकेशन के पे खर्च पैसे करेंगे, कोई ना कोई हायर एजुकेशन की फ़ीस जमा करवा देंगे। और आप, या तीसरा कम्बिनेशन ये बन जाता है कि आप अपने पेट काट के जो पैसे जमा करते हैं वो बच्चों की फ़ीस देने में होगी, कि आप बच्चों की फ़ीस जमा करवाएंगे। तो ये तो कम्बिनेशन बनता है। अब छठा घर आपको पता है थोड़ा सा मनफी भी होता है, तो कुछ ना कुछ इरिटेशन तो ज़रूर होगी, लोग उकसाएंगे आपको थोड़ा सा, आप जोश में आकर ऐसे किसी पे इत्माद नहीं करना। और जायदाद आपको ना कोई कहेगा जी जायदाद बेच दें या ख़रीद लें, और या फिर वो आपसे फ्रॉड करके ये छीन भी सकते हैं। तो ये इस थोड़ा सा इस पे आपने मुताद रहना होगा। अब आगे कम्बिनेशन जो इसका बना मून और वीनस,
जब मून और वीनस इकट्ठा होता है ना तो बंदे के अंदर एक रोमांटिज़म भी आ जाता है, एक लव ऑफ ब्यूटी होती है, बड़ा ठंडा दिमाग होगा, तो फैशन करने को दिल करेगा, फैशनेबल होता है, आर्ट में दिलचस्पी बढ़ेगी, म्यूज़िक में दिलचस्पी बढ़ेगी, और फेयर माइंडेड होंगे, ठीक है। थोड़ा सा शाई भी होंगे, कोई अपोजिट सेक्स आपके पास बैठ के कप लगाएगी तो थोड़ा सा शर्माएंगे भी, मूडी भी होंगे, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो क्लेवर इन बार्गेनिंग। तो ये एक आपका कम्बिनेशन बना। दूसरा कम्बिनेशन मून और उसका बन रहा है आपका कह लें यहाँ पे मून और मार्स का। अच्छा, जब मून और मार्स इकट्ठे होते हैं तो वो भी छठे घर में, तो ये आपने एक चीज़ का बड़ा ख्याल करना है, बहुत सोच समझ के आपने लोगों को डील करना है, बॉस को डील करना है, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा जज्बाती ज़रूर होंगे और आप एकदम रिएक्ट करेंगे, दिमाग पे गुस्सा चढ़ जाएगा, और एक क्योंकि पहले ही एक एनर्जी अंदर है और एनर्जी आ जाएगी, और फिर एक कर्जियस होके ओवर एक्टिव हो जाएंगे। तो ओवर एक्टिव जो होती है ना, थोड़ा पता छठा घर है, इसलिए ओवर एक्टिव को थोड़ा सा संभाल के चलना होगा, और एम्बिशियस बहुत होंगे, एडामेंट होंगे, और शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। और यहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा संभल के चलना है, संभल के। जब बंदा थोड़ा सा जोश में हो और वो अपना, तो फिर थोड़ी सी, और फिर छठा घर हो तो गलतियाँ ज़रूर होती हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, और आपने एडवांटेजेस लेने हैं उस दिन सर्विस मैटर में। अब छठा घर आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी सर्विस का है, आपके एनिमीज़ का है, और आपके और क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, इधर गया मेरा कागज़, ये पड़ा है। तो छठे घर में जो आपकी पोजीशन बननी है वो थोड़ी सी आपको थोड़ा सा मुताहत रहना होगा। रिलेशंस अंकल आंट के साथ, छठा घर अंकल आंट का भी है, वो भी कोई ना कोई आपको हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ये बता दूँ, जैसे मामे चाचे कहते हैं ना, उसके साथ। तो आपने उलझना नहीं, और थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आएगा, कोई एरोगेंसी नहीं करनी, हसद जिसे कहते हैं ना, वो नहीं करनी, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी छठे घर, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसे जाते डूब जाएंगे। ट्रेड करें, आज ये मैं बता दूँ कि अगले 2 महीने किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ट्रेड करनी है, ये बता दूँ। मार्स नेगेटिव हुआ वो मेरा, ये जो मैं एक साइड में प्रोग्राम करता हूँ काल राहु का, उसमें मैं काफ़ी जनरलाइज गाइडलाइन ज़रूर देता हूँ, वो सुना करें, वो कुछ बहुत कम लोग सुनते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अच्छा, आपने मुलाजमों के साथ उलझना नहीं, गुस्सा नहीं करना, प्यार करना। एक चीज़ याद रखिएगा, जो बंदा अपने सबॉर्डिनेट को गालियाँ देता है या सबॉर्डिनेट से बदतमीज़ी करता है, वो आपको पता है कि वो फिर कुर्सी को तो सारे सलाम करते हैं, लेकिन पीछे जाके जो वो आपकी बदखोइयाँ करते हैं, आपकी रेपुटेशन ख़राब करते हैं, फिर आपके अंदर अगर अखलाक है ना तो अखलाक दिया करें। अगर आपके अंदर गंद है, मैं जब सर्विस शुरू की ना तो बीइंग सैयद आई स्टार्टेड माय सर्विस फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, एंड पीपल आर सो रिस्पेक्टफुल विद मी के मेरे गोडों को हाथ लगाना, मेरे साथ नहीं बैठना, ये नहीं करना। तो वहाँ पे मैंने जज किया कि मेरी इज़्ज़त क्यों करते हैं, क्योंकि मैं उनकी इज़्ज़त करता था। मैं किसी को तू करके नहीं बुलाता, मैं हमेशा आप करके बुलाता हूँ। मैं उस वक़्त, मुझे कहते थे अजी आप तो भाई ख़ानदानी लोग हैं, ये तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान हर एक को एक जैसा बनाया, कोई नहीं होता कोई बड़ा छोटा। बट आफ्टर 38 ईयर सर्विस आई केम टू नो, मैं बड़ी घटिया बात करने लगा हूँ, छोटी बात करने लगा हूँ। आप मुझे इस पर माफ़ी दें, कमी ही रहेगा, बेशक उसको बड़े ओहदा भी बिठा दें, वो उस ओहदे के लायक नहीं होता, और वो उस पोस्ट पे बैठ के अपनी मरूमियात को वो बहुत सामने लाएगा। ऊपर जाके वो पाँव में बैठा होगा, खुशामद करेगा, और सबॉर्डिनेट पे वो गरजे बरसेगा। तो ये एक कमी ग्रुप की निशानी होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो उन ऐसे कमियों से बच के रहे। गोरा था ना, वो ऐसे लोगों को कभी बड़े ओहदों पे नहीं बैठाता था, क्योंकि ये किसी का नुकसान करते हैं, और ये करते हैं, और ख़ास तौर पे उन बच्चों का बहुत नुकसान करते हैं जो प्रोफेसर हैं।
जिनके थीसिस फंसे होते हैं, जो अच्छे ख़ानदान के अच्छे बैकग्राउंड के लोग होंगे वो बच्चों को बच्चियों को लेके चलते हैं, और जो कमी ग्रुप होता है ना वो बच्चों को रोन देते हैं। आइंदा मैं इस पे भी प्रोग्राम किया करूँगा कि ये क्या, इस पे एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम करूँगा। यहाँ पे कोई ना कोई कर्जा नहीं लेना, आपने बहुत मुताद डिसीजन लेने हैं, स्कैंडल्स से बचना है आपने, और जो काल राहु का टाइम दिया हुआ है उसके मुताबिक ये मंगल बुध को वहाँ पे देख के उस टाइम में आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। आगे चलते हैं। अगला मैंने कुछ ज़्यादा तमीद बांध दी। 12-13 यहाँ पे आपका 7वें घर में, तो यहाँ पे 7वां घर और उसका जो 7वें घर का लॉर्ड छठे घर में बैठा हुआ है। अच्छा, छठा 12वां 8वां घर जब बीच में आ जाए ना तो मैं आपको डराता नहीं होता, मैं इसलिए थोड़ा सा शुगर कोटेड बातें कर जाता हूँ कि यार तो आपकी मेहरबानी कि अगर मैं डराऊँगा ना तो आप खाम खा खौफ ज़्यादा होते हैं। मैं एक वाक़या भी सुनाऊँगा, वो वी लॉग में उसमें सुन लीजिएगा, काल राहु में, कि वो हमजाद का एक किस्सा सुनाऊँगा कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं लिख लूँ, मैं पॉइंट भूल जाता हूँ फिर। अच्छा, अब 7वें का लॉर्ड 8 में हो तो यहाँ पे आपकी अज़वाजी लाइफ में थोड़ी सी दरारें आएंगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा, और आपका पार्टनर कोई बीमार हो सकता है, आपके पार्टनर को कोई सेक्सुअल डिजीज़ आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा आपने टाइम देना है उसको हीलिंग का या उसका। तो ये नहीं कि आपने उस पर चढ़ दौड़ना है। और ये जो चीज़ें होती हैं डिस्कस नहीं होती, लेकिन वो ना पार्टनर डिस्कस कर पाता। हमारा माशरा ये ऐसा कंजर्वेटिव है कि हम लोग कई बातों पे डिस्कस नहीं कर पाते। एज एस्ट्रोलॉजर हम लोग के पास जब लोग आते हैं और हमारे इस एस्ट्रोलॉजी में इस पार्ट, तो वो लोग बड़े थोड़े से रिलैक्स फील करते हैं। सर ये बातें तो मैं अपने मियाँ से नहीं कर पाते, तो आपके साथ मैं खुल के बात करें क्योंकि आप इसका यू नो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो इसलिए थोड़ा सा आपने विरासती जायदाद को आपको थोड़ा सा वहाँ पे आएंगे गैर कानूनी काम में, आपने किसी किस्म का कोई उद्यम नहीं पंगा लेना। और यहाँ पे दूसरे मुल्क जाने की, नौकरी हासिल करने की आपको शदीद ख्वाहिश आपके सर चढ़ के बोलेगी। अब 7वां घर आपको पता पार्टनर का, और यहाँ पे आपका जो 7वें का लॉर्ड है वो मैं छठे में बैठा, लेकिन वीनस है और मार्स है, और मार्स थोड़ा सा नेगेटिव है, तो गुस्सा चढ़ेगा स्पाउस पे, आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा डोमेस्टिक हैप्पीनेस को। ये आपके हाथ में है। यही तो फ़ायदा है मैं इस नॉलेज का कि आपको केवल इस वक्त मिन जानम अल्लाह, ये अल्लाह ताला की कोई कई बंदे नहीं प्रोग्राम सुन सकते, तो ये सारी बातें जो होती हैं ना, ये हर चीज़ मिन जानम अल्लाह ही होती हैं। मैं आपको बता दूं, मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही, तो यहाँ पे पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा दचका कोई ना कोई होगा। आपने कोई इस दिन पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पहले मैं बता दूँ। ये 2 दिन टाल देने को, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना 2 दिन बाद लीजिएगा, और कोई किसी किस्म का यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है अपने बिज़नेस की। बाहर के मुल्क में अगर आप रह रहे हैं तो आपने आपको थोड़ा सा कोई किसी किस्म की लॉ की वायोलेशन नहीं करनी, पुलिस से नहीं उलझना, ये इस किस्म की जनरल हैप्पीनेस रहेगी। आपको फॉरेन अफेयर्स में आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। आगे चलते हैं 14 और 15 हफ्ता और इतवार। यहाँ पे स्कॉर्पियो में मून है और इसका मीडिएटर इस वक्त आपके 8वें का लॉर्ड छठे में बैठा। अब ये हफ्ता आप कहेंगे जी पिछले हफ्ते आप हमें बड़ा खुशियाँ दिखा रहे थे, बड़ा कुछ, और इस हफ्ते में आप हमें थोड़ा सा हल्का हल्का वैक्सीन की डोज भी दे रहे हैं। तो जब छठे का लॉर्ड 8वें में जाता है, या 8वें का लॉर्ड सॉरी, यहाँ पे 8वें का लॉर्ड आपका छठे में गया होगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा। कई काम ऐसे होंगे जहाँ पे आप भाग दौड़ के करेंगे, लेकिन एंड रिज़ल्ट आपके हक में नहीं, वैसा लगेगा जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो इस किस्म के फेजेस भी आ सकते हैं। कोई काम होता रह जाएगा, अगर हुआ तो वो फ़ौरन जाके नेगेटिविटी में ख़त्म होगा।
यहाँ पे आप कोई अपनी मेहनत और सर्विसेज के बिल होते, कोई ना कोई प्लान करेंगे, कोई ना कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, कोई जायदाद फ़रोख्त करने का सोचेंगे और वालिदैन की तरफ से मिली हुई जायदाद को ख़र्च करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि छोटा सियारा बैठा है, तो अगर ज़ुहल होता, सैटर्न होता, शनि होता, फिर तो मैं आपको कहता कर लें, क्योंकि ये जो कंपनी बनाएंगे या जो आप कुछ करेंगे तो ये लंबी चलेगी। और ये आज अगर ये आप इस किस्म का काम अब करते हैं तो फिर समझ लें कि वो महीने 2 महीने बाद ये आपका प्रोजेक्ट ठुस करके बैठ जाएगा। अब 8वां घर थोड़ा सा, यहाँ पे आपने क्या केयर करनी है, ये 2 दिन आपने बहुत मुताहत रहना है। एक तो किसी के साथ उलझना नहीं, पर्टिकुलरली पुलिस, थाना, कचहरी, छोटे भाई से, यहाँ पे कोई ना कोई खुदा ना खास सबॉर्डिनेट से वो आपके साथ आगे खड़ा हो जाएगा, आपके साथ बदतमीज़ी कर लेगा, उससे कहते हैं डिग्रेडेशन। और फिर कोई कर्ज़ा नहीं लेना, कोई कर्ज़ा नहीं देना, अगर देंगे तो पैसे फंस जाएंगे। अगर कोई कर्ज़ा लिया हुआ है तो वो बंदा लेने वाप आ जाएगा, आपको थोड़ा सा तंग करेगा, आपकी छुट्टी भी ख़राब करेगा। वबाई अमराज का भी ये घर है। और यहाँ पे प्लीज़ 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 डेंगू से भी बचिएगा और वैक्सीन भी करवाइएगा। अपने घर में रिव्यू कीजिएगा, पानी ना खड़ा हो अपने घर में सारा। और डेंगू की जो भी SOP उस पर अमल कीजिएगा। मोटरसाइकिल वाले खुदा के लिए इन 2 दिनों में हेलमेट पहनिएगा, एक साइड पे चलिएगा। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी तो ख़तरे में डालनी है, साथ 4 लोगों को और लेके डूबते हैं। मैं जो आगे वीलॉग करूँगा उसको सुनिएगा कि लोगों की तरबियत कैसी हो रही है। आकुलट साइंस में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी, कुछ जादू टोने के चक्कर में भी पड़ेंगे। यहाँ पे अपने पैसे संभाल के रखने होंगे कि पैसे चोरी हो, सब पर्स गिर सकता है, कोई इस किस्म का भी आपने कोई ड्राइविंग मुताहत होकर करनी है। आग से, ख़वातीन ख़ास तौर पे आग से नहीं खेलना, परोठे बनाते हुए घी ऊपर गिर सकता है, शार्प सिंह से कोई आपका कट लग सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपकी अपनी सेहत भी ख़राब हो सकती है, स्विंग्स आएंगे ये, क्योंकि मून यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बहुत नेगेटिव है। तो खामखार रोने को दिल करेगा, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे कोई सैड सीन चल रहा है। तो पुराने गाने सुनेंगे और फिर पुरानी यादों में घुसने की कोशिश करेंगे। विरासती जायदाद में कोई बैड न्यूज़ मिल जाएगी। हिडन वेल्थ आपकी कोई ना कोई आती रुक जाएगी। यहाँ पे आपके ये हिडन मनी जो ना वाइफ आपकी स्पाउस की अर्निंग है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ना बैंक की तरफ से कोई नोटिस आ जाएगा या कोई ना कोई ऐसा आपको रहेगा। अगर आपने बाहर अप्लाई किया हुआ है, वीज़े के लिए अप्लाई किया, तो ईमेल में कोई ना कोई क्वेरी लग जाएगी, कोई ऑब्जर्वेशन लग जाएगी। तो ये 2 दिन आपको काफ़ी सैड करेगा। यहाँ पे आपने दूध का सदका देना है। और ख़वातीन ख़ास तौर पे हाउस वाइफ, उनको अक्सर सवाल करते हैं कि हाउस वाइफ जो है ना वो हमारे क्यों नहीं, आप उनके बारे में क्यों नहीं बताते। तो ये सारी दोनों बातें हाउस वाइफ पे भी आती हैं, वुमेन पे भी आती हैं, वर्किंग वुमेन में आती हैं। अब स्पेसिफिक जो अपने ऊपर लेते हैं ना, तो वो इसलिए कि अगर आपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप बनवाना है तो नीचे जो दिया हुआ है नंबर, वहाँ से हमजा से आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। ऑनलाइन लेनी है ऑनलाइन, क्योंकि मैंने तो पहले आपको 15-20 सफ़े लिख के भेजने हैं और फिर आप उसको पढ़ें, फिर मेरे साथ डिस्कस करें, दैन ईजी हो जाएगा आपको यहाँ पे आपने कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तो जब सवाल बनाएंगे ना तो वो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए आप इसको थोड़ा सा देखें। तो थोड़ा एतवार का भी थोड़ा सा स्विंग्स हो गए। यहाँ पे अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखना है, अपनी मदर की सेहत का ख्याल करना है, मदर से उलझना नहीं है। बड़ी बेटी का मसला कोई ना आ जाएगा, वो उसको देखना है आपने। बड़ी बहन के साथ भी कोई सेहत, आपके अपनी भी सेहत ख़राब हो सकती है। प्रेग्नेंट ख़वातीन ज़रा थोड़ा ख्याल कीजिएगा, फ्लक्चुएशन रहेगी उनके गायनी प्रॉब्लम में। तो मैंने 2 सदकात बताएं। मंगल को आपने कोई गोश्त या लाल दाल लेके वो आपने किसी को देनी है, और जुमे को आपने
दूध का सदका करना ताकि आपका जो डिप्रेशन है वो दूर हो सके। और बाकी अस्तगफुरुल्लाह की तस्बीह कीजिएगा वहाँ पे, और सूरत रहमान सुनने की आदत डालें। घर में सूरत बकरा लगा दिया करें, और वहाँ पे आप यकीन करें सूरत बकरा घर में लगी हो तो घर के अंदर सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही होती है। अपना इलाज खुद करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ दी हुई है, उसको तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको अंदर से सारे अपने मसले मसाइल वो खुद ब खुद उसमें निकलते जाएंगे। और ये जो दूसरों के सुन के लंबी लंबी तस्वीरें करते हैं ना, ये करते हैं, इस पर ना जाएं, आप अपनी खुद रिसर्च किया करें। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अक्ल दी हुई है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मेरा वो ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा, काल राहु वाला, उसमें मैं काफ़ी बातें करता हूँ, सिर्फ काल राहु नहीं बताता, उसमें मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।